हर हर महादेव दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल शिवा कॉन्शियसनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष पर्व लेके आए हैं क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि सामने ही श्रावण का महीना आ रहा है। तो इस बार 2023 में श्रावण का महीना 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक चलेगी। 59 डेज़ का इस बार का श्रावण है, बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा है, भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा हम लोगों को, है ना, महादेव को मतलब सेवा देने के लिए। और सोमवार भी 8 हुआ है इस बार, तो नेचुरली जिनको व्रत करना है सोमवार का तो उन्हें ज़्यादा मिलेगा। हमें 4 या 5 मिलता है, तो इस बार 8 है। तो चलिए इसी संदर्भ में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि श्रावण में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सबको पता है कि श्रावण का जो महीना है ये शिव जी के लिए बहुत प्रिय महीना है। ठीक है, पूरे साल में शिव जी का अति प्रिय महीना है श्रावण। तो सारे शिव भक्त और जो लोग शिव भक्त नहीं भी है वो लोग, चाहे वो कोई और भी हो, वैष्णव वगैरह, तो वो लोग भी श्रावण के लिए वेट करते हैं क्योंकि महादेव को प्रसन्न करना है। ठीक है, तो महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो ये सावन का महीना बहुत ही स्पेशल, सभी को इसमें थोड़ा फास्टिंग पूजा वगैरह करना चाहिए। ठीक है, अब जो लोग स्पेशली शिव जी के भक्त हैं वो लोग या तो हर मंडे को फास्ट रखते हैं श्रावण के महीने का, या फिर 16 सोमवार करते हैं, या फिर जो लोग फास्टिंग नहीं कर सकते वो लोग ये करते हैं कि पूरा जो महीना है श्रावण का, इस बार तो ज़्यादा है, दूसरी बार 30 दिन का ही होता है, तो पूरा महीना ही वो लोग रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, मंदिर जाते हैं, जितना हो सकता है लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं ये अनुरोध करूँगी हर किसी को, मतलब जो पहले से भक्त और साधक साधिका है वो लोग तो करेंगे ही, उनको क्या बताना, जो लोग कुछ करते भी नहीं थे पहले, आप चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कीजिए, मतलब थोड़ा मंदिर जाके आइए, थोड़ा सा घर में पूजा कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं होता आपसे तो बस शिव जी पे थोड़ा जल और बेल पत्र जो होता है आप नॉर्मली चढ़ा दीजिए। ज़्यादा आपको कुछ आता नहीं है, लाइक मंत्र वगैरह या फिर श्लोक वगैरह या फिर विधि विधान आपको नहीं आता है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं हम लोग, पूजा कीजिए नॉर्मली। ठीक है, इससे भी महादेव प्रसन्न होंगे, उनको भाव से मतलब है ना। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही रीच है भक्त वो बहुत कुछ चढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम गरीब लोगों का पूजा वो नहीं लेने वाले हैं ना। तो फिर बात सही है कि जो साधक साधिका नहीं है, जो भक्त नहीं भी है, वो भी अगर अपने हिसाब से कुछ पूजा कर लेते हैं तो अवश्य महादेव वो स्वीकार करेंगे और आपका मनोवांछित जो मतलब मनोकामना है वो भी ज़रूर आपका पूर्ण होगा। ठीक है, और यही बात है कि श्रावण के महीने में जनरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई स्पेशल मनोकामना से भी फास्टिंग करते हैं, 16 सोमवार या फिर ओनली 4-5 सोमवार, या फिर रुद्राभिषेक भी हो गया तो मनोकामना से भी करते हैं। तो आप संकल्प कर लीजिए श्रावण की जो पहला दिन है 4 जुलाई कि अगर आपको कोई मनोकामना है तो आप कर लीजिए, कि संकल्प कर लीजिए कि आपको 16 सोमवार करना है इस मनोकामना के लिए, या फिर आपको ओनली श्रावण के जितने मंडेज आता है, जैसे इस बार 8 है इतना करना है। ठीक है, या फिर आपसे फास्टिंग नहीं होती तो आप पूजा करेंगे, कोई भी हो आप संकल्प पहले दिन कर लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो 16 सोमवार अगर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो 4 जुलाई से स्टार्ट होके श्रावण ख़त्म हो जाएगा, तब भी चलेगा जब तक 16 मंडेज़ कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा विधि बता देती हूँ। तो पहला विधि मैं बताऊँगी, जो लोग नॉर्मल पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, नो फास्टिंग, ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्पेशल भक्त भी नहीं है, ऐसा कोई साधक साधिका भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, या फिर मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, संस्कृत ठीक से आती नहीं है, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि देखिए हम लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले बताना चाहती हूँ
कि आप नॉर्मल पूजा पाठ के आइटम्स सामग्री जो है आप जुगाड़ कर लीजिए। मतलब गूगल हो गया, धूप हो गया, दीप बत्ती हो गया। अच्छा, शिव जी के पूजा में आप घी की दीपक जलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके साथ आपका फूल हो गया, बेल पत्र हो गया, नॉर्मल आप जो पंचामृत है वो अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। पंचामृत मतलब है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ठीक है। तो ये 5 हो गया आपका पंचामृत, ये आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ आप गंगा जल भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक जगह में गंगा जी को मिलना तो मुश्किल होता है। तो अगर वो चाहते हैं तो दुकान से मंगवा सकते हैं, और जिनके पास गंगा जी है वो तो जल फ्रेशली आप कलेक्ट कर लीजिए श्रावण के महीने में, ठीक है। अच्छा, तो ये सब आपके पास रहेगा, नॉर्मल जो पूजा सामग्री वगैरह होता है, ठीक है। भोग वगैरह आप लगाइए हर दिन, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, हर दिन आप सोच लीजिए, आपको मंडेज़ नहीं देखनी है क्योंकि आप फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली मंडेज़ नहीं देखनी है। आप हर दिन रुद्राभिषेक कीजिए, ठीक है। जितना आपसे हो सके पूजा कीजिए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ उन लोगों के लिए जो फास्टिंग करेंगे। तो फास्टिंग तो कुछ लोग ऐसा है जो 8 दिन करेंगे और कुछ 16 डेज़। तो शिव जी के व्रत में नॉर्मली फास्टिंग में एक रूल ये होता है कि आप या तो निर्जला कीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार भोजन ले सकते हैं, ठीक है, मतलब शाम को। तो सुबह से आप कुछ मत खाइए और फिर शाम को अराउंड 7 PM, ठीक है, उसके बाद आप खा लीजिए, ठीक है। तो सुबह को आप एक बार पूजा कर रहे हैं, शिव जी का पूजा 2 बार होगा, एक बार सुबह को होगा, एक बार शाम को होगा, ठीक है। तो 2 बार ही आपको रुद्राभिषेक करनी है, 2 बार ही आपको रिपीट करनी है हर एक चीज़ जो आप सुबह में करेंगे। रुद्राभिषेक हो गया, मंत्र हो गया, अब जैसे भी हो, आप घर में कर रहे हैं, मंदिर में जाके भी कर रहे हैं, तो 2 बार कीजिए, मतलब रिपीट कीजिए। मतलब घर में किया सुबह को, फिर मंदिर जाइए कीजिए, फिर शाम को आप घर में कीजिए, फिर मंदिर में जाइए, ठीक है। और अगर 2 बार मंदिर नहीं होता तो 1 बार चले जाइए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरली वो शाम का वक्त ज़्यादा अच्छा था। शाम मतलब आपका टाइमिंग रहेगा 4:30 से अराउंड 6:15 तक। हाँ, ये जो टाइम होता है इसको हम प्रदोष काल कहते हैं, जो शिव जी का सबसे प्रिय वक्त है। तो शिव जी का कोई भी व्रत हो, मतलब 16 मंडेज़ हो, 16 सोमवार हो, नॉर्मल सोमवार हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी व्रत हो उनका, तो आप ट्राई कीजिए ये वाला जो टाइम है इसमें आप मंदिर चले जाइए, या फिर इस टाइम को आप जाप कर लीजिए, या फिर रुद्राभिषेक भी कीजिए, क्योंकि इसके बाद जनरली रुद्राभिषेक नहीं होती है, ठीक है। ये 6:30 बज जाने के बाद रुद्राभिषेक नहीं होती है। जनरली आप संध्या वंदन जो करते हैं घर में वो आप इसके बाद कर सकते हैं, लेकिन शिव जी का पूजा 6:30 के बाद वो रुद्राभिषेक नहीं होता है। जाप वगैरह आप कभी भी कर सकते हो, तो आप 24 घंटे कर सकते हैं। और ओनली महाशिवरात्रि पे पूरा दिन जो है वो अभिषेक होता है उन पर, लेकिन शिव जी पे हर टाइम अभिषेक नहीं होता है। सुबह आप कर सकते हैं, और दोपहर को 12 बजे के पहले भी आप कर सकते हैं, शाम को आप जो मैंने टाइमिंग बताया इस टाइम पे कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होता है अभिषेक। तो ये आप ध्यान दीजिए, याद रखिएगा ज़रूर। और रही बात मंत्रों की, तो मैं यहाँ पे कोई मंत्र नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि जिनके पास दीक्षा है उनके पास तो मंत्र होगा ही, इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र वगैरह होगा, तो वो ऐसे ही जाप कीजिए। और अगर जिन लोगों के पास नहीं है गुरु दीक्षा, जिन लोगों के पास नॉर्मल इष्ट मंत्र भी नहीं है, कोई गुरु नहीं है, वो अगर चाहते हैं कि मतलब श्रावण के महीने में क्या मंत्र जाप करना है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। क्योंकि पंचाक्षरी जो होता है इसका कोई मतलब ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, सबसे बड़ा जो है हम बोलते हैं गायत्री मंत्र होते हैं। उसके बाद अगर कोई और मंत्र हो जो बहुत ही ईजी है और जिसके लिए ज़्यादा कोई तामझाम नहीं चाहिए, क्योंकि गायत्री के लिए आपको अधिकार चाहिए, गायत्री के लिए आपको दीक्षा चाहिए। गायत्री हर कोई नहीं बोल सकता, और गायत्री जो है वैदिक मंत्र है, तो इसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाता है। तो अगर गायत्री को हम छोड़ दें तो फिर एक और ही मंत्र रह जाता है जो कि ऑल परवेडिंग है, जो कि आपको सब कुछ देने में सक्षम है, जिससे आपको हर एक तरह की मतलब अच्छाई जो है, पॉजिटिविटी जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाला पंचाक्षरी जो है आप कर सकते हैं पूरा महीना, ये किसी को देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जनरली ऐसा ही मतलब बोला जाता है, ठीक है, कि ये मंत्र किसी से, ऑफ कोर्स मंत्र आपको लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, इष्ट मंत्र लेना चाहिए, लेकिन ये मंत्र आप कर सकते हैं,
ये वाला स्वयं सिद्ध मंत्र है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जाप कीजिए, मत कीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो वैदिक मंत्र है, अधिकृत नहीं है, तो आप मत कीजिएगा। ये मैंने शायद एक और वीडियो में मैंने बताया था, पिछले कोई वीडियो में, मुझे जैसा लग रहा है, याद आ रहा है। तो बिल्कुल गायत्री की तरह है महामृत्युंजय। आप बिना अधिकार के, बिना दीक्षा के उसके आप नहीं जप सकते, ठीक है। तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मंत्रों से छेड़छाड़ ठीक बात नहीं होता है, ठीक है। आप सेवा कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता का आप सेवा कीजिए। आप नॉर्मल जो इजी मंत्र है, जैसे मैंने बताया कि पंचाक्षरी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक मंत्रों से मतलब छेड़खानी करना, कोई भी कुछ भी उठा के जाप कर लिया बिना परमिशन के, अनुमति चाहिए, अगर चाहिए होती है, तो ये सब नहीं है आपके पास, तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने इजी सा नॉर्मल सा बताया जो रूल्स है। और जो लोग 16 सोमवार और 8 सोमवार करेंगे उनको तो पता ही है क्या करना है। इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसी भी बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है शिव पूजा में या फिर शिव जी के व्रतों में। तो आप भक्ति सबसे बड़ी बात है, भक्ति कीजिए। खान पान की थोड़ी सी ध्यान रखिए, बस जैसे मैंने बताया, नॉर्मल सा कोई व्रत वाली आहार जो है थोड़ा सा आप ले लीजिए शाम को 7 बजे के अराउंड। सुबह से कुछ मत खाने की कोशिश कीजिए, तो अच्छी बात है। पानी पीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल सा इतना सा आप कर लीजिए। आई थिंक ज़्यादा विधि विधान में चक्कर में जो पड़ेंगे ना, उसमें क्या होता है, सिर्फ विधि विधान में ही मतलब घुसे रहते हैं लोग, ठीक है। अब विधि विधान तो बहुत कुछ है, मुझे भी पता है। अब हमारे गुरु ने भी दिया हुआ है बहुत सारे विधि विधान। अब हम करते हैं, तब करते हैं विधि विधान, जब गुरु से मांगा हुआ साधना विधि है तो हम भी करते हैं। और अलग अलग साधना का अलग अलग विधि भी होता है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सात्विक साधना का अलग होगा, तांत्रिक देवी देवताओं का अलग साधना विधि होता है, अघोर का अलग विधि होता है। तो यही शिव पूजा ही आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। शिव पूजा वैदिक मंत्रों से करेंगे लोग, रुद्राभिषेक वगैरह। पौराणिक हिसाब से जो हम लोग जैसा करते हैं ना, जैसे मैंने बताया, ये ईजी सा है, पौराणिक जो मंत्रों से या फिर ऐसा हो गया। अब तांत्रिक विधि से होता है, अघोर विधि से होता है। अभी यही शिव पूजा लोग 4-5 तरीके से करेंगे। कापालिक विधि से होता है। कापालिक विधि थोड़ा सा अघोर से अलग है। जैसे बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है। विधि के चक्कर में पड़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो लोग साधक साधिका है उनके पास तो विधि ऑलरेडी है, तो वो लोग विधि से करते हैं, अलग बात है। लेकिन नॉर्मल इंसान भक्ति भाव से, प्रेम से बस सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और श्रावण के महीने में ट्राई कीजिए आप लोग नॉनवेज थोड़ा मतलब परहेज़ करने की ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कह सकती मैं कि मतलब नॉनवेज छोड़ दीजिए जो लोग खाते हैं, लेकिन थोड़ा आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोग, ऐसा मान्यता है कि श्रावण के महीने में जनरली जो लोग नॉनवेज भी है वो लोग भी वेजिटेरियन खाना इस टाइम में इंडिया में लोग ग्रहण करते हैं। तो ट्राई कीजिए आप लोग कि श्रावण के महीने में आप वेजिटेरियन फूड थोड़ा खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बस इतना सा आप कर लीजिए, ज़्यादा कोई तो दिक्कत नहीं। जितना अब मैंने बहुत कुछ बताया इसमें, ठीक है। अब आपको जितना आए, जितना लगे कि इजी है, उतना आप उठा लीजिए, ठीक कर लीजिए कि बस इतना करना है मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेरे पास मतलब साधन नहीं है, तो नहीं चाहिए। बस उतना ही आप सोच लीजिए कि इतना 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 मुझे करना है। और फिर आप डिसाइड कर लीजिए, पहला दिन जो है आप वही संकल्प में बता दीजिए कि ये हाथ में जल लीजिए, आप थोड़ा सा अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, ठीक है। इसमें आप संकल्प कर लीजिए कि बस मुझे ये करना है पूरा महीना। हाँ, बस जो बोलेंगे वो करना है। ज़्यादा संकल्प करने की वजह से बहुत ज़्यादा संकल्प कर लिया, फिर देखा कि आपसे हुआ नहीं, फिर इससे अच्छा है कि आप छोटा सा ही संकल्प कर लीजिए कि मुझे बस इतना मेरे पास साधन है, तो मैं बस इतना करूँगा, कुछ भी हो तो उसको आप फॉलो कीजिए। जो आपने संकल्प किया पूरा महीना फॉलो कीजिए अच्छे से। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिन लोगों के जीवन में भी कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कोई मनोकामना है, बहुत सालों से, बहुत दिनों से कुछ मतलब हो नहीं रहा है, आप कीजिए, करके देखिए आप, ठीक है। श्रावण ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप चालू रखिए, ठीक है। सेवा तो आप पूरा साल ही दे सकते हैं ना, चालू रखिए। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिलेगा और जीवन में नई जो है स्रोत मिलेगी, नया रास्ता जो है, नया मार्ग जो है आपको ज़रूर दिखाई देगी। भगवान ज़रूर सबके साथ रहते हैं। तो बस आज का जो एपिसोड था वो इसी पर था, श्रावण के ऊपर।
आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली मुझे मेरा जो फेसबुक आईडी है उसमें आप लोग बता सकते हैं। जैसे बहुत लोग करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह करते हैं और सजेशंस भी देते हैं कि ये चाहिए ऐसा वीडियो हो, तो फिर आपके पास सजेशंस हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे फेसबुक पेज पे आप जाके बोल सकते हैं मेरे आईडी पे। और मेरा कॉल मी फॉर ऐप है, आपको पता है, सबका आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर विदा दीजिए। हर हर महादेव।